मैं दमीर से मिलने आई थी, लेकिन जो नीचे लड़की है, क्या नाम है उसका? यास्मीन। हाँ, वही अजीब सी। उसने कहा दमीर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं तुम लोगों के पास आ गई। हम ब्रेक के दौरान थोड़ा विटामिन डी लेना चाह रहे थे क्योंकि पूरी कंपनी आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ओह अच्छा, क्योंकि दमीर को मेरी बहुत परवाह है। सच में बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, उसने कहा कि 1 हफ्ते में काम खत्म करना है। शायद दूसरे कस्टमर के साथ भी काम करना चाह रहा है। अरे नहीं नहीं, बॉस हमेशा ऐसा करते हैं। अपने एम्प्लॉयज का इम्तिहान लेने के लिए वो इस तरह का प्रेशर डालते हैं। शायद वो नए एम्प्लॉयज रखना चाहता है। दमीर एक अलग तरह का बॉस है। वो इस तरह की सोच नहीं रखता। वो बस अपने काम से काम रखता है और अपने बनाए हुए रूल्स नहीं तोड़ता। हाँ, सुना था मैंने, कंपनी में रिश्ते बनाने पर बैन लगा है। बड़ी कंपनीज में तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ भी ऐसा होता है, पहली दफा सुना है मैंने। सच में ये तो बहुत ही बुरा हुआ है ना। ओहो, अब ये मत कहना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ इतनी लड़कियां काम करती हों, वहाँ ऐसा रूल रखना गलत है। तुम भी अकेली हो ना एदा? जी बिल्कुल, अकेली हूँ। तुम भी अकेली हो ना हासिलीन? ऐसा ही है अलारा। तो मतलब तुम शादीशुदा हो? नहीं, दरअसल ये अंगूठी तो बस आम सी अंगूठी है। मुझे इस उंगली में पहननी थी, गलती से इसमें पहन ली। तुम सबके लिए अफसोस होता है मुझे। मतलब कंपनी में इतने अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं, जैसे कि बुराक साहब और दमीर साहब भी तो है ना। मैं तो सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस जगह पे काम नहीं करती। हाँ, हमें भी खुशी है। खैर, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ बहुत गर्मी है। तुम लोग बैठो यहाँ पर, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं ये मुझे चिढ़ा तो नहीं रही थी? इसे मेरे और बोरो का पता है क्या? नहीं मर्फ, तुम लोगों के लिए नहीं था वो सब। तो फिर इसका क्या मतलब था? मैं अभी आती हूँ। अलारा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। वो क्यों? प्लीज उठ जाओ ना यहाँ से। क्लाइंट की सीट्स ये हैं। उठ जाओ प्लीज। मैं कह रही हूँ उठ जाओ। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और तुम इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। क्यों? ये जगह दमीर की है इसलिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस कंपनी की क्लाइंट हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं जो शॉर्टकट का तरीका अपनाए। तुम दमीर के लिए महज एक क्लाइंट हो, वो क्लाइंट जो इस कंपनी को खसारे से बचा सकता है। और दमीर ये काम कर चुका है, तो किस्सा खत्म। बस काम करना रह गया, वो भी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? मुझे लगता है फिर तो मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। हाँ, क्या उसने इस बारे में बताया नहीं? हाँ, फोन किया था उसने मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी तरह उसकी कोई मुलाजिम हूँ। मैं दमीर को इतना तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जान गई हूँ कि वो उन लड़कों में से नहीं जो किसी के पीछे पड़े रहे। तो तुम्हें कॉल उठा लेनी चाहिए थी। तो मतलब ये कि दमीर तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ, लेकिन कंपनी में तो ये सब मना है, तुम कुछ नहीं कर सकती। वो रूल उसने मुझसे मिलने से पहले बनाया था। वो दिन उसका पहला दिन था यहाँ। हम में से किसी को नहीं जानता था वो। तो अब तो जान गया वो, तो ये रूल खत्म क्यों नहीं कर देता? तुम दमीर के साथ एक ही घर में रहती हो, इसलिए बहुत सोचती हो इस बारे में। उम्मीद है तुम ये नहीं सोचती कि उसके दिल में भी कुछ है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और दमीर के दरमियान। तो फिर? दमीर और मैं। हाँ, दमीर और तुम। बताओ, सुन रही हूँ मैं। यही कि हम लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये होना तो नामुमकिन है। दमीर और मैं तुम्हें वजाहत देने के पाबंद नहीं है, और यूं बगैर बताए किसी से मिलने नहीं आते अलारा। फिर भी तुम्हारे आने की खबर दे दूंगी मैं। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। हाँ।